गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एसएसबी क्लास 10th में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुपद। चलिए पहले जानेंगे बहुपद क्या होता है। जब पहचाना हो बहुपद, कैसे पहचानेंगे बहुपद है नहीं है। यानी उसको पोलिनोमियल कहते हैं। देखिए, बहुपद का परिभाषा होता है जिस समीकरण में चर का घात पूर्ण संख्या में हो तो उस समीकरण को बहुपद कहते हैं। चलिए देखिए, 7x² प्लस 8x प्लस 9 ये हम कहेंगे बहुपद है कि नहीं। तो ये बहुपद है। इसमें चर का घात कितना है? 2 है। चलिए ये बहुपद है। देखिए हम लिख सकते हैं आगे 9/8 1/5 8 - 7/4x प्लस 8। ये देखिए बहुपद है कि नहीं। ये भी बहुपद है। देखिए बहुपद में यही होता है, उसका है ना गुण यह धर्म यही है कि बहुपद में चर का घात न ऋणात्मक होता है, न ही भिन्न में होता है, न चर रूट में होता है। देखिए यानी हो गया, आप कहेंगे √7x प्लस 8 ये बहुपद है। ये आपका बहुपद है। ऐसे में हम कर देंगे। अच्छा, इसमें हम लगा दिए 2 लगा दिए तो बहुपद है। तो बहुपद है। यही में हम पावर को माइनस में कर देंगे। और क्या है? -2 है। √7x⁻2 प्लस 8 8x प्लस 7 कर दिए। यह बहुपद है? आपका बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद न होने का गुण धर्म लिखवा देते हैं। देखिए पहला गुण है गुण धर्म। पहला गुण है चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुपद क्या आती है ना। पहला गुण चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसे में देखिए 7x⁻³ प्लस 7x² प्लस 8 लिए तो बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि चर का घात क्या है? -3 है, माइनस में है, इसलिए बहुपद आपका नहीं होगा। दूसरा गुण है चर। चर के मतलब क्या होता है मान लो? चर का मतलब होता है x और y, है ना। चर यहाँ पे लिख देते हैं x y। चर का मान, चाहे चर का घात परिमेय में नहीं होना। परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चर का घात परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे में इस है ना, यहाँ पे कहेंगे बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात क्या था? 3/4 है। तो बहुपद आपको होगा? नहीं होगा। लिखो चर यानी x और y का घात परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखिए 7/8 x² प्लस 9 ये बहुपद होगा? ये बहुपद है। चर से मतलब है ना, अचर से नहीं। अचर अगर परिमेय में होता है लेकिन घात उसका परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए, है ना। ये आपका बहुपद नहीं है। चलिए तीसरा गुण है तीसरा गुण धर्म है चर यानी x y रूट में नहीं होना चाहिए।
रूट यानी वर्गमूल में या रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चर यानी एक्स और वाई रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं देखिए यहाँ पर देखिए चर क्या है, रूट में है, रूट में तो बहुपद होगा नहीं होगा। अचर रूट में रहेगा तो चलेगा, लेकिन चर रूट में नहीं होना चाहिए। यानी देखिए ये इसको ऐसे कर देते हैं 8x+9, यहाँ पे बहुपद है, ये वाला बहुपद है, क्या है अचर है, अचर रूट में है, ये आपका बहुपद हो, लेकिन चर रूट में नहीं होना चाहिए। यही इसका 3 गो गुण धर्म है। चलिए इसे कुछ सूत्र होता है, सूत्र बताते हैं। चलिए द्विघात बहुपद, पहले यहाँ पर पढ़ेंगे हम एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद। एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक घात बहुपद 7x-9, यह कोई घातीय बहुपद हो, एक घातीय बहुपद हो। माइनस है यानी पावर है ना, एक्स का पावर जो होता है प्लस वाला, +1 में नहीं लिखा जाता है ना। यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 7x-9 हो गया। यहाँ पे बहुपद है, आप कहेगा कि कोई घातीय बहुपद है, तो एक घातीय बहुपद है। एक घातीय बहुपद कही चाहे उसको रैखिक बहुपद कहिए। यहाँ पर देखिए ये भी कई घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है ना। देखिए एक घातीय बहुपद में कई शून्यक होते हैं, एक घातीय बहुपद में एक शून्यक होते हैं। जब घातीय बहुपद हो तो उसको शून्यकों की संख्या होती है। चलिए देखिए, अच्छा द्विघातीय बहुपद की द्विघातीय बहुपद 8x² - 9x+7, एक घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। हमें शून्य कितना हो जाएगा 2 गो, x का मान कितना हो जाएगा 2 गो। जय घातीय बहुपद हो तो उसका शून्यक होता है। त्रिघातीय बहुपद में 3 गो शून्यक, चतुर्घातीय में 4 गो। जय घात हो तो उसको शून्यकों की संख्या होती है ना। चलिए देखिए कुछ सूत्र को हम बताते हैं इसमें। देखिए एक घातीय का एक घातीय बहुपद का प्रारूप है ना, यही होता है x + b होता है। एक घातीय बहुपद का प्रारूप क्या होता है, x + b होता है। यहाँ पर देखिए 7x+9 कर ली। हम इसमें कहेंगे आपको a का मान कितना है, a का मान 7 हो जाएगा, b का मान कितना 9 है। देखिए x के गुणांक को a कहते हैं, और जिसमें चर न हो, x ना हो, उसको क्या कहते हैं b कहते हैं। एक घातीय बहुपद में एक घातीय बहुपद कहता है, उसको रैखिक बहुपद कहे, बात एक ही है। एक घातीय बहुपद का प्रारूप हो गया। अच्छा अब द्विघातीय बहुपद देखिए, द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद का प्रारूप। द्विघातीय बहुपद का प्रारूप होता है ax² + bx + c, यही प्रारूप होता है। माने सूत्र द्विघातीय बहुपद आपको इसी रूप में रहेगा, यानी x के गुणांक को a कहेंगे, x के गुणांक को b कहेंगे, और अचर पद को c कहेंगे। अचर को समझते हैं ना, जिसमें x ना हो। यहाँ पर देखिए ना, वो लेकर चलते हैं 7x² + 9x+8 कर दिए। हम इसमें पूछेंगे आपसे a का मान कितना है, a का मान 7 हो जाएगा, और b का मान 9 हो जाएगा, और c का मान 8 हो जाएगा। समझ गए। चलिए कुछ सूत्र हम लिखवा देते हैं।
अच्छा, त्रिघातीय बहुपद का, चलिए ऊपर लिखते हैं। त्रिघातीय बहुपद का प्रारूप इस प्रकार होता है। बहुपद, बहुपद का प्रारूप, त्रिघातीय बहुपद का प्रारूप होता है ए एक्स का पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघातीय बहुपद का प्रारूप यही होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी एक्स क्यू के गुणांक को ए कहेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहेंगे, एक्स के गुणांक को सी कहेंगे, अचर पद को डी कहेंगे। यानी हो जाएगा 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। यहाँ पर देखिए कहेंगे हम आपको इसमें ए का मान कितना है बताइए। एक्स क्यू के साथ लगा रहेगा उसको ए कहेंगे, एक्स क्यू के साथ क्या लगा हुआ है 2, ए का मान 2 हो जाएगा, अब बी का मान 7 हो जाएगा, था ना 7 हो जाएगा, सी का मान 9 हो जाएगा और डी का मान 8 हो जाएगा, है ना। ये घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का प्रारूप हम बता दिए। अब इसका कुछ सूत्र होते हैं, इसमें सूत्र को हम बताते हैं। चलिए चलिए इसमें मान लेते हैं अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, सी के शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है कहे चाहे मूल कहिए, है ना। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो है ना शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग को हम लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस बी बाई ए। इसको भाषा में लिखेंगे शून्यकों का योग, कैसे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग। अच्छा माइनस बी है तो बी देखिए किसका गुणांक है, बी आपका एक्स का गुणांक है, तो इसको लिखेंगे बी के जगह पर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, गुणांक। अब बटा ए है, ए किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए दूसरा होता है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसको भाषा में लिखेंगे हिंदी भाषा में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, फल शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी है, सी क्या है इसमें, सी इसमें अचर पद है, इसको लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का है ना, ये क्या है ये इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों में इसमें है ना नीचे यही होता है। देखिए इसमें अभी क्या है अल्फा प्लस बीटा वाला में
हर में भी ए है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा वाला में भी हर में क्या है, ए है। ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र लिखवा दिए है ना, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, यानी भाषा में इसको शून्य को योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है ना, इसके कहेंगे शून्य को गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका कुछ सूत्र बताते हैं इसमें। देखो, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है, देखिए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघात बहुपद। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो होता है ना, ये यहाँ पे अचर का काम करता है, जहाँ ये क्या है, अचर है, अचर। चलिए इसमें कुछ सूत्र है ना, इसमें कुछ हम मैथ बताते हैं। मान लिए ना, द्विघात बहुपद का शून्यक हम लिख देते हैं, हम द्विघात बहुपद का शून्यक मान लिए एक 3 है, दूसरा क्या है 2 है ना। एक द्विघात बहुपद 2 को शून्यक, जिसको हम अल्फा, पहला को अल्फा दूसरे को बीटा के नाम से जानते हैं। अल्फा का मान 3 हो गया, बीटा का मान 2 हो गया, तो इसको हम बहुपद के रूप में लिखना है, तो इसी सूत्र को हम इस्तेमाल करेंगे, लिख देंगे। चूंकि पी एक्स बराबर, इसको लिख दीजिए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, ये जो कहते हो एक्स स्क्वायर जो कहते हो कर दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा है तो अल्फा का मान कितना है 3 है, अब बीटा का मान 2 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान 2, यानी ए एक्स स्क्वायर अब 2 गो 3 कितना होता है 5 गो, 5x प्लस 3 6। अब यहाँ पर देखिएगा ए का मान क्या होगा, देखिए ए का मान वो है ना, हर में जितना आता है उसी को ए का मान में रखा जाता है। यहाँ पे हर में कुछ है ही नहीं है, तो इसमें ए का मान 1 रखेंगे, क्योंकि है ना, ए कहाँ गुना में भी होता है, बाटा में भी 1 छुपा रहता है। यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 1 रखने पर एक रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको 1 से गुना कर देंगे ना, तो ये आपका जो करते हो जाएगा, इतना ही होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। स्टॉप कीजिए उसको। चलिए और चलेंगे त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में कुछ सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 3 होते हैं। पर एक शून्य को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा कहते हैं, है ना। त्रिघात बहुपद है ना, इस प्रारूप आपका यही होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद का है ना, यही प्रारूप होता है। यहाँ पर देख, त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है त्रिघात बहुपद, तो है ना। तो इससे पहले जो बताया द्विघात बहुपद में, ठीक उसी तरह इसमें भी होता है, शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में भी होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल 2 प्रकार का होता है, 2 शून्य को गुणनफल के रूप में लेकर उसे जोड़ा जाता है ना। अब देखिए सूत्र होता है त्रिघात बहुपद में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इसको भाषा में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस, यहाँ बी है तो बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब बटा
ये किसका गुणांक है? ये इसमें आपका एक्स क्यू का गुणांक है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, यानी पहला सूत्र हो गया। और दूसरा इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा, ऐसे कर दीजिए इसको, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसमें क्या, दो दो शून्य को गुणनफलों का योग, इसको भाषा में क्या, दो दो शून्य को गुणनफलों का योग, दो दो शून्य को गुणा करके योग के रूप में लिख रहे हैं। तो इसका होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। इसको लिखेंगे, भाषा में लिखना पड़ेगा दो 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 शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या है? सी बाई ए है। तो सी क्या है इसमें? सी इसमें एक्स का गुणांक है। लिखें एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा ए है, ए किसका गुणांक है? एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है ना। इसमें भी हर में है ना एक्स क्यू ही होता है, लेकिन इसमें है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में ए है। अच्छा, इसमें भी हर में क्या है? ए है। ये क्या होता है? एक्स क्यू का गुणांक होता है। यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक यहाँ भी है, एक्स क्यू का गुणांक यहाँ भी है, याद करने का ठीक है। तीसरा सूत्र है इसमें, तीसरा सूत्र है तीसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर तो माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस डी बाई ए, है ना। अब यहाँ पर इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, फल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस, यहाँ डी है, डी क्या है? अचर पद है, माइनस लिखे अचर पद, अचर पद बटा ए क्या है? एक्स क्यू गुणांक, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, है ना। सो याद कर लीजिएगा, तब अब क्वेश्चन बनने वाला है ना। चलिए, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, हम बताए अभी, बताए थे द्विघात बहुपद का सूत्र, है ना। अब बताना है हमें त्रिघात बहुपद का सूत्र। जब शून्य का मालूम हो, त्रिघात बहुपद है ना मालूम करना हो तो कैसे बनेगा, देखिए। देखिए बताते हैं। चलिए, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का एक्स बराबर होता है ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, या हो जाए एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस या माइनस हो जाए, होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद का सूत्र है, माने तीन शून्य का मालूम हो तो त्रिघात बहुपद मालूम करना हो तो इसी सूत्र को रख के बनाएंगे, है ना। यहाँ पे चिन्ह होता है अल्टरनेट करके होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। इसको याद करें, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है।
मान लेते हैं त्रिघात बहुपद का शून्य एक दिया हुआ है 2 3 4। मान लिए त्रिघात बहुपद का शून्य 2 3 4 है, तो त्रिघात बहुपद मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? ये सूत्र को हम अथी कर लेंगे, इसमें सूत्र को पहले लिख देंगे, चूंकि त्रिघात बहुपद बराबर पी एक्स बराबर इतना होता है। पी एक्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक्स के टर्म में रहेगा ना उसको पी एक्स लिखेंगे, वाई के टर्म में रहेगा तो उसको पी वाई लिखे। जैसे में देखिए तो क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 7 क्या है समीकरण एक्स के टर्म है इसलिए पी एक्स लिखेंगे। अच्छा, और वाई के टर्म में रहेगा, वाई के टर्म में पी 2y² प्लस 3y प्लस 7। वाई के टर्म में तो इसके क्या लिखेंगे वाई करेंगे, जिस टर्म में रहेगा उसी टर्म में पी को लिखा जाता है। चलिए बता रहे थे अभी त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है 2 3 4, माने अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद निकालना है। तो देखिए पहले सूत्र को लिख देंगे। अच्छा, ए या एक्स क्यू जो का त्यों कर दिए माइनस अल्फा है, तो अल्फा का मान लेते हैं पहला शून्यक अल्फा है 2 है, 2 को अल्फा मान लेंगे, अब 3 को बीटा मान लेंगे, 4 को गामा मान लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 x² प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो मैं 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 2 हो जाएगा। गुना करें लगातार 2 गुने 3 फिर 3 गुने 4 4 गुने 2, इसको पोस्ट में कर दीजिए। क्या है एक्स है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4। ये हो गया आपका एक्स क्यू, इसको जोड़ दीजिए 2 3 5 5 4 9 9x² प्लस 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 12 गो 8 गो 20 गो 20 गो 6 गो 26 हो जाएगा। 26 x माइनस 3 6 6 6 24 24, यही त्रिघात बहुपद आपको मालूम होगी। यहाँ पर देखिए हर में कुछ नहीं है, जब हर में कुछ नहीं रहेगा ना तो एक का मान वहाँ पे एक रखेंगे। मान लेते हर में 2 रहता तो एक जगह पर 2 रखते, लेकिन नहीं है कुछ, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर 1 रखने पर एक रख देंगे यहाँ पे 1 x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24। 1 से गुना कराएंगे तो ये है ना 1 से जैसे गुना करते जो करते हो जाएगा, यही आपको इस प्रकार हो जाएगा। मन करेगा।